आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने एक अदद पोस्टर को डिजाइन करना है जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करेगा ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के बारे में। इस पोस्टर का साइज इन्होंने आपको कहा है कि 11 बाय 15 इंचेस रखना है और आपने कोशिश करनी है कि ये पोस्टर पब्लिक प्लेस में लगाया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली ही इसको डिजाइन करें। पोस्टर की डायमेंशन बता दी है, आपको कहा है कि आप इंटरनेट से कोई भी इमेज ले सकते हैं और साथ ही साथ आपने कैंपेन के लिए एक प्रमोशनल मैसेज जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करना है। अपने पोस्टर पे इमेजेस लगाइए, ग्राफिक लगाइए, इलस्ट्रेशन लगाइए, बस आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली जाना चाहिए। आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर का यूज करूंगी। सबसे पहले हम एक नई फाइल खोलेंगे और यहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो प्रोवाइड आउट कर दूंगी। देन आपने इसको 11 बाय 16 इंचेस एंड ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट वाइज रखना है क्योंकि ये पोस्टर है और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। बट उससे पहले हम इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप फोटो पे ऐसे यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एंड अगेन अभी भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास इलस्ट्रेटर नहीं है, तो अपने करीब की किसी भी कंप्यूटर शॉप से इलस्ट्रेटर अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर करवा लीजिए। आप आसानी से इस चीज को कंपाइल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया था कि आप गेट इनटू पीसी की वेबसाइट से भी इसको कंपाइल कर सकते हैं फ्री में डाउनलोड करके। एंड साथ ही साथ आपने सिर्फ ये करना है कि जब आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करें तो अपने इंटरनेट को क्लोज कर दीजिएगा। रूलर्स को खोलूंगी, इन चारों तरफ सबसे पहले रूलर्स लगा लूंगी क्योंकि इससे मुझे फायदा क्या रहता है कि यहाँ पर मुझे पता होता है कि मैंने इसी गाइडलाइन के अंदर काम करना और इस गाइडलाइन से बाहर जाकर मुझे काम नहीं करना। मैंने जो है वो थ्री डॉट्स को यहाँ पे कंपाइल किया। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना भी रखना चाहें आप रखें। मुझे ग्राफिक डिजाइन करते करते आइडिया हो गया है कि कितनी गाइडलाइंस रखनी चाहिए कितने हिसाब से, तो मैं डायरेक्टली भी इनको रख लेती हूँ। हर स्टेप में आपने वही करना होता है कि एक अदद स्क्रीनशॉट लेना है, काम करने के बाद इसको सबमिट कराना है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हम जो भी चीज बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड डिसाइड करना है। लेकिन बैकग्राउंड डिसाइड करने से पहले कोई इमेज डिसाइड करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर गूगल पे और कुछ इमेजेस को सर्च करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके के इमेजेस आते हैं जो कि हम अपने पोस्टर में यूज कर सकें। देखिए आपको इस तरीके के इमेजेस जो है वो यूज करना है। आपने जिस चीज की एक्सरसाइज करनी है, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। उसका रीजन ये है कि वो यूट्यूब पॉलिसीज को जो है वो यहाँ पे कंपाइल करता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप जो है वो इस तरीके से इमेजेस देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये एक इमेज है, ये भी एक अच्छा इमेज लग रहा है। आप इसका भी जो यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी इमेज चूज कर लो और उसको जो है वो आसानी से यूज कर लो। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जो है वो वही इमेज यूज करना है जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आपको जो भी अच्छा इमेज लग रहा हो आप वो वाला इमेज जो है वो यहाँ पे आसानी से चूज कर सकते हैं। बस आपका जो हमारे पास यहाँ पर अपना मैसेज है जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो जरूर जो है वो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अगले टैब में और इसको मैं सिंपल क्या करूंगी, सेव कर लूंगी। सेव आप अपने अकॉर्डिंगली कर लो। मैंने डेस्कटॉप पे इस इमेज को सेव कर लिया। एक और इमेज हमने यहाँ पे देखा था इस तरीके से, अगर आप चाहें तो इसको भी यूज करते हैं। पहले हम ये वाला इमेज रख के देखते हैं। एंड साथ में मैंने एक और जो है वो यहाँ पे ओपन अप किया था कुछ इस तरीके से इमेज। मैं इसको भी सेव करूंगी ताकि अगर मुझे इसकी कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं इसको भी यूटिलाइज कर लूं। ठीक है, अब हम इस वाले इमेज को जाते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, फाइल में जाते हैं। यहाँ पे जाके हम ओपन करते हैं। ओपन करके हम देखते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर कहाँ पे था, यहाँ पे, और इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से सिंपल मैं इसको ड्रैग करके अपने ले आऊंगी कैनवस पे और उसको अपने कैनवस पे रख दूंगी। अब अपने कैनवस के अकॉर्डिंगली आप इसको छोटा बड़ा कर लें जैसे आपको बेहतर लगता है अपने कैनवस के अकॉर्डिंग, ताकि ये आपकी कैनवस पे अच्छे तरीके से आ जाए। तो अभी मेरे कैनवस पे अच्छे तरीके से आ गया है। इस स्टेज पे क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर हमने लेना है स्क्रीनशॉट और हम इसको सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। अच्छा, आज मैं एक चीज भूल गई थी अपना नाम लिखना। वो अपना नाम भी जो है क्या कहते हैं हम अभी लिख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल को मैं नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब इसका कलर देना है। कलर देने के लिए यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं जो कि आसानी से
हमारे कूपन से मैच कर दिया। तो ये इससे यहाँ से मैच कर रहा है। यहाँ पे मैंने इस कलर को ले लिया। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में मैं हमेशा अपना नाम लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिटेड बाय महक आलमगीर। आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि इससे फायदा रहता है और पता रहता है कि जी ये आपने डिजाइन किया है। ठीक है, इसका फाउंट हम यहाँ से रख लेंगे टाइम न्यू रोमन, और इसको कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, ताकि फिलहाल के लिए नजर आ जाए। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे इसको, जैसे भी एडजस्ट करना। रेक्टेंगल भी लॉक करें, पिक्चर भी लॉक करें, बाकी की सारी चीजें भी लॉक करें। लॉक करने के बाद स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जमा करा दें एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके ऊपर चीजें रख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और इमेज भी जो है वो कंसीडर की थी, ये वाली। मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ, और इसको भी मुझे एक आइडिया आया कि मुझे इसको भी यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये अच्छा लगेगा। तो मैं समवॉट इसको आ, इस तरीके से यहाँ पे रख देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा अंदर या थोड़ा बाहर करके भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बाद में तो अलाइनमेंट हम करेंगे ही जो हमें करनी है। अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर लें, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये एक और चीज थी जो कि हमारे पास हो गई। इसका भी हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, और इसको हमने सबमिट करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। अब हमने लिखना है सारा टेक्स्ट। टेक्स्ट और टेक्स्ट तो हम सारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके जूम करते हैं। मैं यहाँ पे रखती हूँ, और मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है जिसमें मैं लिखती हूँ ऑनलाइन इज now the most common crime in पाकिस्तान। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक ये लाइन जो है वो लिख दिया। मैं इसमें कुछ कुछ वर्ड्स बोल नहीं रही, उसका रीजन मैंने भी आपको बता ही दिया है कि किस रीजन के तहत जो है वो मैं नहीं बोल रही, चीजें वो पॉलिसीज में अकॉर्डिंगली नहीं आता। ठीक है, तो वो लिखनी है कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं क्या चीज जो है वो लिख रही हूँ। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में गई, और प्रॉपर्टीज में जाके मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दिया। छोटे करने के बाद जो है वो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको और थोड़ा छोटा कर लें, एंड ऑन छोटा करने के बाद यहाँ पे देख लें। अब जो अभी आपने लिखा है उसमें अगर आपको कहीं स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है तो उसको ठीक कर लें, या कोई और चीज अगर आपने ठीक करनी है तो आप वो भी यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ तक इसको यूज करना है। अच्छा, अब देखो कलर स्कीम अपनी मर्जी से यूज करो। इसमें पर्पल और पिंक की थीम यूज हुई है, और यहाँ पे मैंने रेड की थीम यूज की। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे रेड को यूटिलाइज करूंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ से आप रेड कलर ले लो, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हम यहाँ से ले लेते हैं इस नाउ द मोस्ट तक। इसका कलर भी हम रेड कर लेते हैं, और ये कहाँ पर जो है वो हो रहा है, यहाँ पे कॉमनली हम यहाँ पे भी इसका कलर रेड कर देंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको रेड अकॉर्डिंगली कर देना है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहो, जैसे देखो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर सकती हूँ। जो अल्फाज मैंने वो नहीं किया ना, अपना कलर नहीं किया, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। तो मुझे यहाँ पे स्पेलिंग की एक थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, मैं स्पेलिंग कॉल कर लेती हूँ। शायद मेरी स्पेलिंग में FRAUD, FRAUD। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। और बाकी यहाँ पे कॉमन और ये था, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कंपाइलेशन हो गई। अब मैं चाहती हूँ एक अदद लाइन इसके नीचे लगाना, जिसके लिए मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिया, और एक अदद सीधी सी लाइन जो है वो इसके अंदर खींच दी। खींचने के बाद इसके बिल्कुल नीचे की तरफ मैंने इस लाइन को रख दिया। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी मतलब यहाँ पे रखना चाहो। अगेन हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखना हो तो वो भी आप इसमें टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। वो सब आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे अब मैं एक और टेक्स्ट लिखती हूँ, मैं इस टेक्स्ट के अंदर सिंपल लिखती हूँ बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बी लिखा। बी लिखने के बाद मैंने इस बी को बड़ा कर दिया, ताकि ये हमें अच्छी तरीके से नजर आता रहे। और आप जितना बड़ा करना चाहें आप उतना बड़ा इसको कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाह रही थी, अच्छा पहले मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। ठीक है, अब हम इसका फॉन्ट साइज छोटा करेंगे। इतना मुझे नहीं फॉन्ट साइज चाहिए, मुझे इसके अंदर लिखना है अवेयर सिंपल, और इस अवेयर को सिलेक्ट करेंगे। अवेयर का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें। साथ में मुझे क्या करना है, साथ में मुझे यहाँ पे लिखना है व्हाट यू कैन डू टू स्टे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन
ये लिख लिया। अब मेरी लाइंस जो थी वो सारी की सारी मेरे पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम जो है वो इसको डिफाइन करेंगे। हम इसका कलर और थोड़ा रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो है वो इस रेड की जगह यहाँ से ये रेड लेना चाहिए आई ड्रॉपर से। मुझे ये रेड जो है वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसका कलर ये है, तो हम ये वाला रेड लेते हैं। और अब टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आके मैं सिंपल बी लिख लेती हूँ। इस बी को सिलेक्ट करती हूँ, आई ड्रॉपर में जाती हूँ, इस पे ये वाला कलर लगा देती हूँ और ये आ गया वापस। ठीक है, मुझे रेड कलर चाहिए था। अपनी मर्जी है आपकी, आप पोस्टर में कोई भी कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ रखा, मुझे ये अवेयर ले जाना है इसके बिल्कुल नीचे। और एक काम और क्या करेंगे, गाइडलाइन रखेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए कि अवेयर जो है वो इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा अवेयर और ये आ गया मेरा बी। इसको जो है वो हम इसके अकॉर्डिंगली रख लेंगे यहाँ तक। अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो आप ऊपर नीचे भी इसको अपने अकॉर्डिंगली रख लें। और ये हमारे पास एक और टेक्स्ट आ गया, ये 44 पे है, ये भी 44 पे, जो काफी बड़ा लग रहा है 44 पे। इतना बड़ा नहीं चाहिए, 32 तक करते हैं हम इसके टेक्स्ट को। और इसके टेक्स्ट को भी हमने कर दिया 32 तक। ठीक है, और हमने यहाँ पे अब इसको रख लिया। अब असल में देखें, चीजें रखना आसान होती है, बात बाकी सब जो चीजें आती हैं वही आती हैं कि आपने अलाइनमेंट करनी है। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने ये रखा है आपने भी जो है वो वैसे ही रखना शुरू कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको रख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाली लाइन इस प्लेस पे रखनी है, तो ये मैंने यहाँ पे रख। ठीक है, यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आके हमने लिया स्क्रीनशॉट, सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड फाइल के अंदर। यहाँ पे आ गए और इंटर करने के बाद पेस्ट कर दिया हमने, ताकि ये हमारे पास आ जाए। एंड देन हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसको रख लेना है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज, एक दो टेक्स्ट में अगर चाहूँ तो और भी लिख सकती हूँ। और साथ में मैं क्या कर सकती हूँ, साथ में मुझे रेक्टेंगल भी ठीक करना है, इसको भी पहले ठीक कर लेती हूँ। थोड़ा सा जो है वो छोटा बना हुआ है, इसको थोड़ा एनहांस कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा इस तरफ चले जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसमें इस तरह बॉर्डरिंग भी दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मैंने अभी ये ब्लू कलर में रखा है तो आप भी ब्लू कलर में रखें, किसी और कलर में भी इसको रख सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मेरा नाम था इसको अच्छा भी यही लिख के रहने देते हैं, ताकि हम अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसमें आता रहे। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेते हैं और मैं एक नंबर टाइप का लिख देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे। और क्या लिखना चाहिए, 2025 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम 2025 में इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आ गए यहाँ पे। इसमें भी हमने यही काम किया, हमने इसको जो है वो इसके अकॉर्डिंगली कर लिया। और हम बताएंगे कि भाई अगर आपने कॉल करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे कुछ इस तरह। और इसके ऊपर हम लिख देते हैं एक टेक्स्ट, जिसमें मैं लिख देती हूँ नेशनल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और लाइन लिख दी और इस लाइन को जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि लगे कि भैया आप काम खुद कर रहे हैं, पता तो चले कि आपने ही काम किया है, किसी और ने काम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इसकी अलाइनमेंट अब हम कर लेंगे छोटी, क्योंकि इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए। और मैं इसको कर दूंगी रेगुलर, मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो बड़ा टेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, तकरीबन इतना। अगर आप इसमें से भी चाहें ना तो इसमें से भी बोल्डनेस हटा सकते हैं, इसको जो है वो आप नॉर्मल कर दो। ऐसे बोल्ड में अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको कंट्रोल जेड करें इसको, ये जो हमारे दूसरे वाले टेक्स्ट है ना, इनको आप नॉर्मल कर दो, तो ये नॉर्मल में भी अच्छे लगेंगे, इतना कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट कर लें। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये आ गई। अब ये जैसे पिक्चर है, अगर आप चाहें तो आप इसको ले जाएं। ठीक है, आप इसको ऊपर ले जाएं और आप छोटा छोटा करने के बाद आप इसको यहाँ लगा दें, तो भी ये एक अच्छा क्या करेगी, आपको लुक दे देगी। तो हम जरा कंट्रोल 0 करते हैं, देखते हैं कैसा लुक आ रहा है। अच्छा लुक आ रहा है, भी नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको करूंगी छोटा छोटा, क्योंकि इतना भी अब हमने नहीं करना कि वो पूरा लगने लग जाए। और इसके अलाइनमेंट हम कर देंगे इस तरफ, क्यों, ताकि सारा का सारा जो है वो टेक्स्ट वगैरह अच्छा लगे। अच्छा मुझे लग रहा है बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं साइज जो है वो थोड़ा छोटा छोटा कर, कितना छोटा कर दिया मैंने, 20 तक कर दिया। मुझे इसका साइज भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसका साइज भी मैं अप्रोक्सीमेटली 24 तक कर। ठीक है,
ये आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि इसको और थोड़ा आगे कर लो, ई तक कर दो, ठीक है। और इसमें भी हम उसको साइज कर देंगे 24 तक। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपने इसको कितना रखना है, कहाँ लेके जाना है और कहाँ तक इसकी अलाइनमेंट करनी है। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको ये इसको पकड़ के थोड़ा आगे कर देंगे। आप बोलेंगे एक ही जगह आप जो है वो काम किए जा रही है, लेकिन अब बस क्या करें, जो चीज वहां पे रखने की है उसको वहां पे रखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया और हम आ गए यहाँ पे, ये यहाँ आ गया और इसके अकॉर्डिंगली हमने इसे यहाँ रख दिया। अब हम जरा कंट्रोल 0 करते हैं, कंट्रोल 0 करके ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। नंबर भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके बीच में कोई चीज लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं, इसके बीच में कोई चीज लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। अभी जो मेरा अपना एक अदद नाम है, इसको थोड़ा अलाइनमेंट करते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देंगे और इसको अब हम जूम करने के बाद ओके करेंगे और फिर ओके। और इसको क्या करेंगे, अच्छा कंट्रोल 0 करें, मैंने वो नहीं किया इसको, यानी कि मैंने इसका सेंटर अलाइन नहीं किया, बस ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया ताकि मुझे पता चल जाए कि लिख कहाँ रही, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा इसके बिल्कुल सेंटर, ठीक है, मेरा नाम इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अब मैं दो काम कर सकती हूँ, या तो इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर लगा दूं अपने नाम के ऊपर, ठीक है, या अपने नाम को इस तरह रख दूं, ठीक है। और ये आ गया, अब इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं टेक्स्ट को, इसके टेक्स्ट को पीछे ले जाएंगे। देखें ग्रिड लगाने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इसको बोल्ड करना तो बोल्ड करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं कंट्रोल 0। अब ये लग रहा है थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक लेती हूँ स्क्रीन शॉट और इसको भी हम जमा करा देंगे MS वर्ड की फाइल में। अब बीच में आपको खाली खाली लग रहा होगा, ठीक है। अब ये जो बीच में खाली खाली लग रहा है, इसके लिए क्या करना है, वो भी थोड़ा सा जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर से देख लेगा, मुझे लग रहा है यहाँ से पिक्चर जो है वो थोड़ी बड़ी करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इसके बिल्कुल इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसको हल्की सी बड़ी कर दूंगी और इसको ऐसे हम एडजस्ट कर देंगे ताकि ये एक और चीज हमारी कंफर्म हो जाए। अब जो जो चीजें आपकी हो गई हैं उन सब चीजों को आप क्या करें, उन सब चीजों को आप जो है वो इस तरीके से सेव करने के बाद आपने जो भी चीजें जहाँ पे भी रखनी है उसको अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीजों को रख लिया। अब बीच का पोर्शन बचा है, अब इस बीच के पोर्शन में आप डिफरेंट टाइप की चीजें जो है ना वो लिख सकते हैं। कैसी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट वगैरह देखना होगा, तो वो टेक्स्ट हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे एक आर्टिकल है, इसी आर्टिकल में से देख लेते हैं कोई टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है क्या कहते हैं लिखा हुआ है, मैं सिंपल इसी टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ, हम यहाँ आते हैं और इस टेक्स्ट को इसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल इस टेक्स्ट को लिख दिया। अब आपको पता है कि आपने टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक लिखना है और कहाँ से कहाँ तक आपने इस टेक्स्ट को नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ गए, इसके बाद एंटर कर दीजिए, इसके बाद एंटर कर दीजिए। और जैसे ये दूसरी लाइन है तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ तक आ जाते हैं एंड यहाँ तक, ठीक है। अभी मैंने पूरा एक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम सिंपल इटैलिक करते हैं और इसको हम टाइमिंग रोमन ही रखते हैं, कंट्रोल J कर देते हैं, बड़ा करके देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा टेक्स्ट ठीक ठाक लग रहा है तो वो टेक्स्ट इस तरीके से रख देंगे। टेक्स्ट और बड़ा करना है कि वो पढ़ने में आए, क्योंकि पोस्टर पे नजर आना चाहिए ना, तो ऐसे इसको थोड़ा एडजस्ट कर, ठीक है। नहीं, इधर से ही रखेंगे टेक्स्ट को और इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी थोड़ा थोड़ा वो कर सकते हैं, जैसे ये अल्फाज है नेवर वाला, आप इसको राइट कर दें और इसको क्या कर दें, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दें तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। और हम देखते हैं, जैसे ये एक लफ्ज है कॉल वेरीफाइंग, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको लिख दूंगी कॉल वेरीफाइंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। या अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे और क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप जैसे ये वाला अल्फाज है परचेज, ठीक है, ये एक सिंपल अल्फाज है ना, तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं तो ये अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर भी क्या करेंगे, रेड कर देंगे और उसको भी थोड़ा सा
बोल्ड कर देंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो आपका टेक्स्ट बाहर चला गया है इसको थोड़ा अंदर कर लें तो ये आपका कंट्रोल जेड, ये आपका जो थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट है वो कंपाइल हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं कि नीचे की तरफ हम कोई और पिक्चर लगा दें या कोई चीज लगा दें, ठीक है, तो वो हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं देख लेती हूँ कि क्या चीज लगानी है, तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अच्छा लग रहा है और बेटर भी लग रहा है। एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो चाहे तो थोड़ा ऐसे नीचे कर दें ताकि ये साथ लगे ऐसे। और ये स्कैन वाला भी मैं देख लेती हूँ कहाँ गया, ये रहा इमेज। इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगी ताकि इसके सेंटर में लग जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेंगे, जमा कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। अब हमारा पोस्टर जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। तो ऐसे ही लगना चाहिए, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है कि बहुत टेक्स्ट भरें या बहुत चीजें भरें। इतना टेक्स्ट, इतना जो चीजें हैं ना वो काफी है, इसको इससे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। बहुत भरा भरा होगा कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो अब आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ओपन करती हूँ और मेरे पास एक इस तरीके की लाइंस है। ठीक है, हम देख लेते हैं, मेरे पास ये डाउनलोड में इस तरीके की लाइंस होंगी। ये भी मैं लाइंस को ओपन करती हूँ, ये लाइंस आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएंगी। आप इसको यहाँ पे रखो। अब इसको आप कहीं भी रखो, इसके ऊपर अगर आपने रखना है तो इन लाइन को आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। और हम इसको ऐसे कंपाइल कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। वरना अगर आपने इस ऊपर नहीं रखना तो दूसरा आइडिया ये है कि हम इसको नीचे की तरफ सेट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा पोस्टर भी अच्छा लगेगा और ये बेटर भी लगेगा। और अब जो मेरा टेक्स्ट या बाकी चीजें उसको मैं अच्छे से अलाइन कर दूं। तो अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको लॉक करेंगे और बाकी सब चीजों को ले जाएंगे ऊपर की तरफ ताकि ये हमारे पास आ जाए बेटरमेंट के लिए। ये आ गया हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ था। और साथ में ये जो मेरा नंबर और वो था ये भी हम देख लेंगे, एक ये रहा और ये रहा। ठीक है, इन दोनों को पकड़ेंगे और हम यहाँ रहेंगे इसको ऐसे। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसको अगर आपने और नीचे लेके जाना है, इसको ऐसे नीचे ले जाएं, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ इसको लॉक करेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरफ से लाइन करके और ये हमारे पास डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर अब इस वाली लाइन को आपने जो है वो करना हो और अपना एडजस्ट, तो आप इसको और भी जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंगली बैठ के इसको देख लें कि आपने क्या करना है या आपने क्या नहीं करना और उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर लें। इसका कलर वाइट चाहे तो वाइट कर दें और रेगुलर चाहे तो उसको रेगुलर कर दें या इटैलिक कर दें, इटैलिक में अच्छा लगता है तो हम इटैलिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो पोस्टर है वो बन गया है। और बनने के बाद जो है मैं इसका आखिरी एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ और स्क्रीनशॉट लेके एमएस वर्ड की फाइल में इसको सबमिट करा देती हूँ। ठीक है, फाइल में जाते हैं, इसको एक्सपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट एज कराएंगे। इसको हम जो है वो महक कालमगीर के साथ एक्सपोर्ट करा लेंगे। ओके कर देंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाके दिस डिवाइस से मेरे पास डाउनलोड में आती हैं पिक्चर्स। और ये आ गया मेरा पोस्टर, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो इस तरीके का हमारा पोस्टर है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अब एमएस वर्ड में ही जो है वो इसके अंदर अगर आप चाहो तो बॉर्डर लगा सकते हो। मैं इसके अंदर इस तरीके का एक बॉर्डर भी लगा दूंगी और इसको ऐसे करती हूँ तो देखो कितना बेटर जो है वो अब ये लग रहा है। तो इस तरीके से अपना पोस्टर बनाएं और उसको सबमिट करा दें आसानी से, तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी ग्राफिक डिजाइनिंग की वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।